नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 आपके सामने है। आइए देखते हैं आज आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं और इससे आपको कितना फ़ायदा मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है मित्रों, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, बी झांसी में, सी कानपुर में और डी लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों बी झांसी में। और यह भी जान लें कि इसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। और यह भी जान लें कि यह अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में स्थित है और 2002 में इसका नाम जो है पाखुई वन्यजीव अभयारण्य पड़ा। इससे पहले इसे कोमो अभयारण्य कहा जाता था। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो नीचे मित्रों कूट दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ए सही किंतु आर गलत। डी, ए गलत किंतु आर सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। क्योंकि मित्रों जो कारण लिखा हुआ वन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। कहने का मतलब है कि जनसंख्या की वृद्धि में जितनी ही जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी वन क्षेत्र उतना कम होता जाएगा। तो चौथा प्रश्न देखते हैं मित्रों, 22 दिसंबर 2020 को चीन ने अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए हैं उसका नाम है। ऑप्शन ए लॉन्ग मार्च 3, ऑप्शन बी लॉन्ग मार्च 5, ऑप्शन सी लॉन्ग मार्च 8 और डी लॉन्ग मार्च 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी लॉन्ग मार्च 8। और यह भी दृष्टव्य है मित्रों कि इस मिशन हेतु चीन ने अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 8 का प्रयोग किया, जिसमें लगे बूस्टर पुनः प्रयोज्य किस्म के हैं। पुनः प्रयोज्य का मतलब होगा मित्रों कि पुनः इसका प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। पहले मित्रों प्रश्न समझ लें कि कहने का मतलब है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो निर्वाचक में तो शामिल होता है, यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो निर्वाचन में सम्मिलित होता है, परंतु जब महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है तो उस समय इसका भाग नहीं होता है। तो मित्रों इसका देखिए पहला ऑप्शन है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्यों की विधान परिषदें और राज्यों की विधानसभाएं, ऑप्शन डी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी राज्यों की विधान सभाएं। और ऑप्शन सी मित्रों इसलिए नहीं हो सकता कि ऑप्शन सी जो है राज्यों की विधान परिषदें ये निर्वाचक मंडल में भी शामिल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पूरे भारत में जितने राज्य हैं सभी में विधान परिषदें नहीं पाई जाती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां भारत में विधानसभा परिषद है। आइए देखते हैं छठा प्रश्न, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं यानी किस पर्वत श्रेणी की। तो पहला है सतपुड़ा, बी विंध्य, सी पश्चिमी घाट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत का भाग है और पड़ता कहाँ मित्रों ये मध्य प्रदेश में। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। ऑप्शन ए व्याख्यान, बी विचार विमर्श और सी निरूपण, डी वर्णन।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी निरूपण। थोड़ा सा इसको जान लें मित्रों, निरूपण इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। ये शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग है और इस विधि में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए भीमा, बी डॉन, सी तेल और डी तुंगभद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी तेल। बाकी भीमा, डॉन, तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं और यह भी दृष्टव्य है कि तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है? ऑप्शन ए शोध सारांश को तैयार करना, बी संगोष्ठी में शोध लेख प्रस्तुत करना, सी शोध सम्मेलन में भागीदारी, डी कार्यशाला में भागीदारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी शोध सम्मेलन में भागीदारी। जान लें मित्रों कि शोध सम्मेलन में भागीदारी से क्रियाकलाप में सृजनशीलता और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता होती है। 10वां प्रश्न, कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? तो ऑप्शन ए कह रहा निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा, बी साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबद्धता, सी चयनात्मक ध्यान, डी चयनात्मक नैतिकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी चयनात्मक ध्यान। और यह भी जान लें कि कक्षागत संप्रेषण में चयनात्मक ध्यान अशाब्दिक के अंतर्गत आता है। 11वां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, डी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऐसा नहीं है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य सबको मिला करके ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? ऑप्शन ए असम विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी हैदराबाद विश्वविद्यालय, डी पांडिचेरी विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय। थोड़ा सा जान लें मित्रों कि मेटा विश्वविद्यालय क्या होता है। तो मेटा विश्वविद्यालय गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित होता है जो होलिस्टिक विचार को आगे बढ़ाता है और यहाँ पर अध्ययन के समग्र दृष्टिकोण के तहत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यह भी जान लें कि इसकी गाइडलाइन तय करने की जिम्मेदारी जो है यूजीसी को सौंपी गई है। 13वां प्रश्न, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो इसमें महाकल्पों की बात हुई है। ऑप्शन ए है इयोजोइक महाकल्प में, बी पैलियोजोइक महाकल्प में, सी मेसोजोइक महाकल्प में, डी सेनोजोइक महाकल्प में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी पैलियोजोइक महाकल्प में। 14वां प्रश्न, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन ए कह रहा है वर्ष 2013 में, बी 2014 में, सी 2016 और डी वर्ष 2018 में। तो मित्रों यह दिवस अटल जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, यह भी जान लें। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 2014 में। 15वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। और यह भी जान लें कि आद्य ऐतिहासिक युग वह युग होता है जिसमें हमें साक्ष्यों के साथ साथ, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखे हुए चिन्ह भी मिलते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। 16वां प्रश्न, 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी, बी, हिंद महासागर, सी, अरब सागर, डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यानी 25 जनवरी 2021 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एफेक्स 21 आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, तिलक गोखले नौरोजी, बी, मेहता तिलक तैयब जी, सी, मेहता तैलंग तैयब जी, डी, नौरोजी तैलंग देशमुख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, मेहता तैलंग तैयब जी। यह भी जान लें कि मेहता का पूरा नाम फिरोज शाह मेहता और तैलंग का पूरा नाम केटी तैलंग और तैयब जी का पूरा नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। और इन तीनों लोगों ने मिलकर 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी, इसलिए इनको त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए, यूनिक्स, बी, जावा, सी, ऑर्केल और डी, एमएस ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए, यूनिक्स। और यह भी जान लें कि इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और किस प्रयोगशाला में? बेल प्रयोगशाला में। 19वां प्रश्न, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, विनोबा भावे और डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन मित्रों इस तरह से भी आ सकता है कि गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ लिखा था? तो आपको बताना पड़ेगा मांडले जेल में। 20वां प्रश्न, www किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए, लोकल सर्वर, बी, क्लाइंट सर्वर, सी, 3 टियर और डी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, क्लाइंट सर्वर, यानी www क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होता है। 21वां प्रश्न, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था, इसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो ऑप्शन ए, 1906 में, बी, 1916 में, सी, 1912 में और डी, 1909 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी, 1912 ईस्वी में। इसको थोड़ा सा मित्रों जान लें कि दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज फिफ्थ यानी पंचम और महारानी मेरी जब भारत आ रहे थे तो उनकी तैयारी के लिए, उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को, यानी 1912 होने में 18 से 19 दिन शेष थे, तो 1912 में ही बंगाल विभाजन को उन्होंने रद्द घोषित कर दिया था और इसकी जगह पर, कलकत्ता की जगह पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की थी। और इस घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनः गठित कर दिया गया था और 1912 में उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। इसलिए मित्रों इसका ऑप्शन सही जाएगा 1912। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? ऑप्शन ए, वीडियो कैमरा, बी, डिस्प्ले डिवाइस, सी, टेलीफोन और डी, माइक्रोफोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों
ऑप्शन सी यानी टेलीफोन की ज़रूरत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नहीं पड़ती है। 23वां प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 24 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 20 दिसंबर और डी 15 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए 24 दिसंबर। और यह भी जान लें कि 1986 को राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद यह लागू हुआ था। प्रश्न यहाँ पर मित्रों बन सकता है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 15 मार्च। 24वां प्रश्न, इंटरनेट कार्य करता है ऑप्शन ए केवल सर्किट स्विचिंग पर, बी केवल पैकेट स्विचिंग पर, सी दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर और डी कह रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी केवल पैकेट स्विचिंग पर। और जो ऑप्शन ए दिया गया है मित्रों केवल सर्किट स्विचिंग पर, तो केवल सर्किट स्विचिंग पर जो है टेलीफोन कार्य करता है। 25वां प्रश्न, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था ऑप्शन ए कारशार्पण, बी दीनार, सी रूपक और डी निष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों रूपक। रजत अर्थात चांदी की मुद्राओं को रूपक कहा जाता था और सोने के सिक्के को या सोने की मुद्राओं को जो है दीनार कहा जाता था। 26वां प्रश्न, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, बी वैधानिक नाम तथा फ़ोन नंबर, सी हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, डी प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। इसका करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन डी प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों यह। 27वां प्रश्न, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर, बी के एम मुंशी, सी टी टी कृष्णमाचारी और डी बी सी राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर। और यह भी जान लें कि वर्ष 1949 में इन्होंने अपने रिपोर्ट की अनुशंसा की थी। आइए बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 ऑप्शन है मित्रों। तो ऑप्शन ए कह रहा वह बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, बी सरकार इनकी सहायता करती है, वह पारंपरिक हैं, ऑप्शन सी कह रहा और डी उनका प्रबंध करना आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए वह बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने में जो है इन्हीं का हाथ होता है, किसका? लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का। आइए बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। और 29वें प्रश्न से पहले मित्रों थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं कि बीच में जो है कुछ दिन तक लगातार वीडियो नहीं पढ़ पाया था इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में, तो आगे वैसा नहीं होगा। आप लोग जिस तरह से इस चैनल के साथ हृदय से जुड़े हुए हैं उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो आइए देखते हैं 29वां प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न मित्रों प्रश्न। बहुत से लोग इसका आंसर गलत कर देते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नहीं तो गलती से कुछ लोग इस पर गृह मंत्री लगा देते हैं या फिर राष्ट्रपति पर निशान लगा देते हैं, जबकि ऑप्शन सही है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा नहीं करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा समावेशी समावृष्ट से प्रोत्साहन, बी प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी
और सी ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि और डी मजदूरी रोजगार गारंटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी। मित्रों जान लें कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को नहीं, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मित्रों देखिए हर दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में जो है नरेगा से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो इसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था और इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, यानी इसकी मेन विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद पता नहीं क्यों आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं।